Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Lani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Lani. किसी भी ऑफिशियल मामलात में थंब इम्प्रेशन से मुतालिक अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो मर्दों खवातीन पढ़े लिखे नहीं होते तो उनका थंब इम्प्रेशन कैसे लिया जाए। मर्दों के लिए कौन सा थंब इम्प्रेशन लिया जाए और खवातीन के लिए कौन सा थंब इम्प्रेशन लिया जाए। थंब इम्प्रेशन लेने की लीगल वैलिडिटी क्या है। एजुकेशनल, बैंकिंग, अदालती और किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में थंब इम्प्रेशन लेने का क्या तरीकेकार है। क्या थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर से ज्यादा ऑथेंटिक होता है। इसी के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ मामलात में क्या प्रैक्टिस अपनाई जाती है। किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मसलन एफिडेविट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, बैंकिंग या अदालती डॉक्यूमेंट्स में थंब इम्प्रेशन लेने का ये असूल होता है कि जो भी शख्स इन तमाम डॉक्यूमेंट्स पर साइन या थंब इम्प्रेशन लगाता है उसके लिए फिजिकली प्रेजेंट होकर इन डॉक्यूमेंट्स पर जो भी कंटेंट लिखा होता है इस पर अपना कंसेंट देना या इसको एक्सेप्ट करना या इग्नॉलेज करना होता है। वैसे तो तालीम याफ्ता या अनपढ़ लोगों के लिए कानूनी तौर पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर अपना कंसेंट देने का कोई फर्क नहीं है। इसीलिए किसी भी डॉक्यूमेंट पर प्रॉपर और वैलिड एग्जीक्यूशन का तरीकेकार दोनों अफराद मर्द और खवातीन के लिए एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अफराद पढ़े लिखे नहीं होते या किसी भी लिहाज से डिसेबल होते हैं तो उनके साइन की जगह थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं वो साइन करते हैं। लेकिन बाज अदालती या एजुकेशनल या दीगर मामलात में हमने देखा है कि साइन के साथ साथ थंब इम्प्रेशन लगाना भी लाजमी होता है। अब हम बात करते हैं कि मर्दों के लिए कौन सा थंब इम्प्रेशन और खवातीन के लिए कौन सा थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या राइट थंब इम्प्रेशन, इन दोनों में से कौन सा सही है। आमतौर पर देखा गया है कि औरतों के लिए राइट थंब इम्प्रेशन और मर्दों के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। लेकिन लीगली ऐसी कोई शर्त नहीं है कि औरतों का राइट थंब इम्प्रेशन ही लिया जाएगा और मर्दों का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ही लिया जाएगा। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये सिर्फ एक कदीमी प्रैक्टिस है और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि माजी में जब फिंगरप्रिंट्स की टेक्निक डेवलप हो रही थी तो थंब इम्प्रेशन की बुनियाद पर जिन्स की शनाख्त का कोई वाज़ेह तरीकेकार मौजूद नहीं था। लिहाजा एक स्टैंडर्ड ये रखा गया कि मर्दों के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और खवातीन के लिए राइट थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। इसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि मर्द ज्यादातर सारा दिन मेहनत मुशक्कत और सख्त नौयत के काम करते थे, जैसे कि मजदूरी वगैरह, जिसमें दाएं हाथ को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और जिसकी वजह से दाएं हाथ पर कट्स वगैरह आ जाते थे और सख्त कामों के बाइस फिंगरप्रिंट्स मध्यम या तब्दील हो जाते थे या मिट जाते थे। जबकि इनके बरक्स औरतों का जो काम होता था वो कम सख्त नौयत का होता था। इसी के पेश नजर मर्दों के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और औरतों के लिए राइट थंब इम्प्रेशन का असूल एक रिवाज के तौर पर अपनाया गया और एक कायमशुदा रिवाज सिस्टम का हिस्सा बन गया और इसका तरीकेकार कानून की पहचान बन गया और वसी पैमाने पर इसकी पैरवी की जाने लगी। हालांकि ये जगह जगह मुख्तलिफ भी है, यानी बहुत से ममालिक इस असूल के बरक्स भी चलते हैं। आजकल बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड करने के दौर में तमाम तर दस्तावेजात के लिए ज्यादातर तमाम उंगलियों और अंगूठों के निशानात रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर कोई शख्स मर्द या औरत का थंब ही ना हो और या वो किसी लिहाज से भी डिसेबल हो तो ऐसी सूरत में डॉक्यूमेंट्स पर थंब इम्प्रेशन लेते हुए एक नोट तहरीर किया जाता है जिस पर यह लिखा जाता है कि डिसेबिलिटी की वजह से दाएं या बाएं अंगूठे का निशान लगाया जा रहा है। अगर किसी शख्स के हाथ ही ना हो तो पांव के अंगूठों का, और अगर पांव के अंगूठे ना हो तो पांव की एड़ी के निशानात भी लिए जा सकते हैं। दरअसल इसका मकसद किसी भी कागज पर लिखे गए तमाम मामले पर किसी की रजामंदी या कंसेंट का सबूत रखना है और जब कोई शख्स अनपढ़ या किसी भी लिहाज से माजूर हो तो वो साइन की जगह थंब इम्प्रेशन लगाकर अपनी रजामंदी का इजहार करता है। साइंस या थंब इम्प्रेशन की जरूरत के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में साइंस को डिफाइन किया गया है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट ये कहता है कि साइंस विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस shall with reference to a person who is unable to write his name include mark with its grammatical variation and cognate expression। यानी अगर कोई शख्स नहीं कर सकता तो वो अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या थंब इम्प्रेशन साइन से ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। तो जी हाँ, यकीनी तौर पर थंब इम्प्रेशन साइन से ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ فنگر پرنٹس ایک پرفیکٹ سائنس ہے جبکہ ہینڈ رائٹنگ ایک پرفیکٹ سائنس نہیں ہے. ہینڈ رائٹنگ اور سائنس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے. اگر کسی کو بیت وقت زیادہ تعداد میں سائن کرنے پڑے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں فرق آ جائے یا سائن ہر بار کی طرح کچھ نہ کچھ مختلف ہوں. جبکہ انگوٹھے کے نشانات مختلف نہیں ہوتے کیونکہ انگوٹھے کی لکیریں مختلف نہیں ہو سکتی. ایک ایکسپرٹ صرف سائن یا ہاتھ کی تحریر کی صورت میں اپنی رائے دے سکتا ہے اور اسے استدلال کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس نے اپنی رائے قائم کی، کیونکہ یہ سائن یا ہینڈ رائٹنگ میں پوشیدہ حروف کی بنیاد پر تشکیل دیے جاتے ہیں. لیکن ایک رائے صرف ایک رائے ہے جس کی 100% گارنٹی نہیں ہے. سائنس افراد جعلی بھی بنا سکتے ہیں لیکن انگوٹھے کے نشانات جعلی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے جب تک کوئی چلاک یا فراڈ شخص انگوٹھوں کے نشانات دھوکے سے حاصل کر کے اس کی مہر تیار نہ کر لے. یہ ایک بہت پیچیدہ طریقہ کار ہوتا ہے اور بنیادی طور پر عام لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا. حال ہی میں جعلی فنگر پرنٹس کے ذریعے رقم نکلوانے میں ملوث مختلف گروہوں کو گرفتار کیا گیا. جیسا کہ صوبہ پنجاب میں ایک مبینہ گروہ کے 3 ملزمان نے فنگر پرنٹس حاصل کر کے جعلی انگوٹھوں کے نشانات کے ذریعے مختلف لوگوں کے جو احساس کفالت پروگرام اور دیگر سرکاری فلاحی اداروں کے ساتھ رجسٹر ہیں موبائل فون کی سمز نکلوا کر ان کے پیسے ہتھیار لیے. اسی طرح کراچی میں بھی ایک گروہ جو پاکستانی شہریوں کا حساس ڈیٹا چوری کرنے میں ملوث تھا وہ بھی پکڑا گیا، جو شہریوں کی ذاتی معلومات اور ربڑ سے بنے انگوٹھوں کے ذریعے فون ہیکنگ، بینکنگ، اے ٹی ایم فراڈ، سم کارڈ حاصل کر کے دہشت گردی کی مالی معاونت اور دیگر جرائم کے لیے استعمال کیے گئے. پولیس نے ان کے قبضے سے ڈیٹا رجسٹرز، سینکڑوں سمز اور ربڑ کے انگوٹھے بنانے میں استعمال ہونے والی مشین بھی برآمد کی. یاد رکھیے کہ اگر کوئی مجرم ہو یا کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو تو پولیس ان کو ان کے فنگر پرنٹس کے ذریعے تلاش کر سکتی ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنگر پرنٹس یا تھمب امپریشن سائنس سے زیادہ اوتھینٹک ہوتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے کہ اس ڈسکشن کے بعد آپ کا تھمب امپریشن کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.